की रिहाई के आदेश से जुड़ी खबर। रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज मामले पर सुनवाई होगी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 53वें नंबर पर मामला लिस्टेड है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी हैं त्रिपाठी दंपति। कोर्ट खुलते ही वकील अर्जेंट सुनवाई की मांग करेंगे। कोर्ट में यह मामला 53वें नंबर पर लिस्टेड है। जिस मामले पर आज अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि के मामले में आज सुनवाई है, लेकिन उसके पहले ही उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उन्हें रिहाई के शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जेल से रिहा होंगे। और हमारे संवाददाता संजय चौहान इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। स्वाति पाठक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं और लखीमपुर से तारिक खान जुड़ चुके हैं। स्वाति, सबसे पहले हम आपका रुख करेंगे। अभी इसके थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा जो मधुमिता की बहन है निधि शुक्ला हमारे साथ जुड़ी थी, उनके द्वारा ये पता चला है कि उन्होंने उनकी जो याचिका है उसकी आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। 53वें नंबर पर यह मामला लिस्टेड है। कोर्ट खुलते उनके एडवोकेट अर्जेंट सुनवाई की याचिका दाखिल करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में। स्वाति जी बिल्कुल त्रिशला, देखिए आज अहम दिन है क्योंकि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 20 साल से जेल में है अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी, लेकिन जिस तरह से बहन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वो जेल में ज्यादा वक्त नहीं रहे, अस्पताल में रहे, सेहत का हवाला लगातार देते रहे और यही वजह रही जिसकी वजह से राज्यपाल की तरफ से आदेश दे दिया गया कि रिहा किया जाएगा। अब जब आज उस मामले में सुनवाई होनी थी, चूंकि 3 अगस्त की बात करें हम, तो अर्जी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो सजा की कटौती की मांग चल रही है उसको खारिज किया जाए। उसको लेकर जो बहन है मधुमिता शुक्ला की, वो 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उस मामले को लेकर सुनवाई आज होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जो शासन की तरफ से आदेश दिया गया कि अच्छे आचरण की वजह से त्रिपाठी दंपति को रिहाई की जाएगी, उस मामले पे भी आज सुनवाई होगी क्योंकि पहले से ही मामला सुप्रीम कोर्ट में है अमरमणि त्रिपाठी का मामला। क्योंकि जिस तरह से हमने भी देखा कि भारत समाचार पर ही जो मधुमिता शुक्ला की बहन है वो लगातार कह रही है कि वो ज्यादा वक्त जेल में रहे ही नहीं, अस्पताल में रहे, सेहत का हवाला देते रहे। उसी मामले को लेकर 3 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो मधुमिता शुक्ला की बहन पहुंची थी और उस मामले पर ही आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। लेकिन जिस तरह से कल ही आदेश जारी कर दिया गया राज्यपाल की तरफ से, अब जब आज इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी तो सबसे पहले जो है वो उस आदेश को चुनौती दी जाएगी और कहा जाएगा कि उस आदेश पर पहले सुनवाई की जाए। इसके साथ ही आपको त्रिशला बताते हैं कि 53वें नंबर पर लिस्टेड है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में। अहम दिन है, पूरे मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट क्या जो राज्यपाल ने आदेश दिया है उस पर रोक लगाएगा, ये देखना सबसे ज्यादा अहम होगा क्योंकि 20 साल से जेल में है अमरमणि त्रिपाठी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो वो 3 अगस्त की तारीख थी जब लगातार कहा जा रहा था कि सेहत का हवाला दिया जा रहा था। उसी मामले में मधुमिता शुक्ला की बहन सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और आज उस पूरे मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही रिहाई का आदेश चूंकि आ गया है तो आज जैसे ही कोर्ट खुलेगा सबसे पहले उसी आदेश को चुनौती देते हुए सुनवाई की मांग वकील की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल, हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, जो निधि है उनका लगातार कहना है कि उन्हें अब न्याय की उम्मीद ही नहीं है। वो तो कह रही उन्हें अब न्याय की उम्मीद ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा उनके पास एविडेंसेस है कि अमरमणि त्रिपाठी अपने बैरक में रहे ही नहीं है। उनके पास तमाम प्रूफ है जो आगे सुप्रीम कोर्ट में भी पेश कर चुकी है। ऐसे में आज जब अमरमणि रिहा हो रहे हैं तो वो एक और इल्जाम लगा रही है और उनका देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है भारत समाचार में संजय कि अगर अमरमणि रिहा हो जाते हैं तो मैं इन देश की बेटियों से कहूंगी आपका बलात्कार भी हो जाता है तो आप चुप रहिए। बिल्कुल सर, मैं बताऊं आपको कि चूंकि अमरमणि त्रिपाठी पूर्वांचल का माफिया रहा है और ऐसे में उसकी बैक हिस्ट्री ये कहती है कि अगर कोई घटना घटती है तो उसमें मधुमिता शुक्ला के परिवार के साथ कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है। और लगातार कहीं ना कहीं निधि शुक्ला इस पूरे मामले पर पहले भी आरोप लगाती रही है, उनके बेटे के ऊपर भी जो है आरोप, अमरमणि त्रिपाठी पर भी आरोप लगाती रही है। 20 साल पहले यूपी की सियासत का ये बड़ा हत्याकांड था और पूरी तरीके से सियासत को हिला दिया था। क्योंकि बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी के पूरे मामले पर आपको बताऊं कि इस पूरे मामले की जांच
दोबारा हुई, सीबीसीआईडी से की गई थी, सीबीसीआईडी के बाद सीबीआई से जांच की गई थी। और इस पूरे मामले में एक और अहम तथ्य था कि पहले पोस्टमार्टम हुआ था, पोस्टमार्टम के बाद जब पुनः पोस्टमार्टम कराया गया था तब मधुमिता शुक्ला 7 माह की गर्भवती मानी गई थी। और उसी के बाद मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी के बीच की केमिस्ट्री क्या थी वो खुल करके सामने आई थी। और अमरमणि त्रिपाठी की जो पत्नी वो कहीं ना कहीं मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में पूरी तरीके से वे संलिप्त पाई गई थी। और यही वजह कि वो पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल भागी थी, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। पिछले 20 साल से लगातार जेल पर हैं और पिछले 10 फरवरी को पूरी तरीके से सजा कम करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी अमरमणि त्रिपाठी की तरफ से। और उसमें यह कहा गया था कि उनके आचरण को देखते हुए उन्हें सजा जो है वो कम की जाए। जैसे ही 10 फरवरी को यह याचिका दायर हुई, वहां कोर्ट से वहां पर फैसला हुआ, कोर्ट से फैसला सुनाया गया। लेकिन उसके बाद फिर से अमरमणि त्रिपाठी की तरफ से एक याचिका डाली गई कि कोर्ट के फैसले का कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। उसके बाद 18 अगस्त को फिर से आदेश होता है और राज्यपाल के द्वारा उस आदेश को क्रियान्वयन करने के लिए जिला प्रशासन को भेजा गया है। और जिला प्रशासन आज उस पर फैसला लेगा। हालांकि छोड़ने की बात पूरी तरीके से तय मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जिला प्रशासन किस बिहार पर कितने मुचलके के जो है मुचलके जमा कराने के बाद उन्हें रिहा किया जाता है। हालांकि जिस तरीके से निधि शुक्ला ने आरोप लगाए, खास करके भारत समाचार पर शामिल होकर के और यहाँ पर अपनी बात को रखा, देखना दिलचस्प होगा कि जब कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है उसके पहले रिहाई हो जाती है या सुनवाई के दौरान कोई अलग से फैसला आता है। कुछ वक्त इंतजार करना होगा हमें इस चीज के लिए। और मैं सोएगी विकास शाही गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े। विकास, उत्तराखंड में सजा हुई थी अमरमणि त्रिपाठी को, उसके बाद से वो गोरखपुर जिला जेल में बंद थे। ऐसे में आपने भी सुना होगा कि निधि आरोप लगा रही है, उनके पास एविडेंस है कि वो जिला कारागार में रहे ही नहीं है, वो लगातार बीमारियों का वो और उनकी पत्नी हवाला देके अस्पताल में रहे। और यहाँ दूसरी तरफ अमरमणि त्रिपाठी को अच्छे आचरण के चलते रिहा किया जा रहा है। अगर निधि शुक्ला ये आरोप लगा रही है, उनपे एविडेंस है कि वो जेल में ही नहीं रहे, तो किस अच्छे आचरण की बात की जा रही है भाई? विकास, बिल्कुल आपने सही कहा कि निधि शुक्ला ने लगातार अभी भारत समाचार पे आरोप लगाया है। बिल्कुल, अगर वो एविडेंस, विकास जिस एविडेंस की वो बात करिए, अगर वो एविडेंस तो सही है विकास, तो मैं आपको तुषा जी बता दूं कि वर्तमान समय की बात की जाए तो इस वक्त मैं बीआरडी के बाहर ही मौजूद हूं और प्राइवेट वार्ड कमरा नंबर 15 में अमरमणि त्रिपाठी भी यहाँ मौजूद है। ये तो नहीं बता सकता हूं कितने दिन से और कब भर्ती हुए हैं क्योंकि मेरे पास पूरे कागजात नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति देखी जाए तो मेरे पीछे जो प्राइवेट वार्ड है वहाँ पे अमरमणि त्रिपाठी 15 नंबर कमरे हैं और बगल में ही उनकी पत्नी भी हैं जो अपना इलाज करा रही, विभिन्न रोगों से ग्रसित हैं। जैसे उनके रिहाई का आदेश आया है, धीरे धीरे कुछ समर्थक जो हैं जा रहे हैं, लेकिन छुप के जा रहे हैं, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और लोग लगातार उनके समर्थकों में खुशी है कि उनके नेता बाहर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से जो लक्ष्मीपुर विधानसभा वर्तमान में 9वीं विधानसभा के नाम से जानी जाती है, वहाँ पे एक वर्चस्व था, जहाँ पे ये अमरमणि खड़ा होते थे वहाँ पे एक रैली लग जाती थी और लगातार वो विधायक रहे, उनके बेटे विधायक रहे, लेकिन पिछली बार उनको हार के सामना करना पड़ा। लेकिन जब से रिहाई का आदेश आया है समर्थकों में खुशी है। और वर्तमान में मेरे पीछे जो बीआरडी कॉलेज है उसी के प्राइवेट वार्ड 15 नंबर कमरे में अमरमणि त्रिपाठी अभी भी मौजूद है। जी बिल्कुल विकास, खबरें ये भी है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है वहां पर उनके कमरे के बाहर हॉस्पिटल में। विकास जी आपको बता दें सुरक्षा की तो नहीं बढ़ी है, 1-2 सिपाही जो हैं मेडिकल कॉलेज चौकी के वो दिख रहे हैं, एक उनके अधिवक्ता के ड्रेस में कोई दिख रहे हैं और 1-2 लोग अन्य हैं। अब बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, लेकिन पूछने पे साफ मना कर रहे हैं मैं इलाज कराने आया हूं। लेकिन जिस तरह से समर्थकों का धीरे धीरे जुटना और शांत रहना शुरू हो गया, एक तरफ इशारा करता है कि जब तक रिहाई ना हो जाए तब तक कोई खुशी नहीं मनाएगा, तब तक कोई मीडिया के सामने नहीं आएगा। क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मधुमिता की बहन ने याचिका डाली है और उस पर फैसला होगा, तब तक समर्थकों का ये कहना है कि बिल्कुल शांत रहना है, इसलिए बिल्कुल चुपचाप हैं और उनके समर्थक या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। जी हमारे संवाददाता शारिक खान हमें लखीमपुर से जुड़े। शारिक, ये हाई प्रोफाइल मामला था, सालों बीत गए इस मामले को और इस मामले को लेकर के लगातार जो बहन है मधुमिता की वो इल्जाम पे इल्जाम लगा रही है। उनका ये भी कहना है कि राजनीतिक रसूख देखते हुए अमरमणि को सपोर्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया, उन्होंने ये भी कहा कि हर राजनीतिक पार्टी को इस प्रकार के माफियाओं की जरूरत होती है।
राजनीतिक रसूख वाला है और इसी वजह से इतनी बड़ी लंबी लड़ाई और कई बार मजबूत पैरवी की गई थी मधुमिता शुक्ला के परिवार की तरफ से और आज भी वही पैरवी की जा रही है। निधि शुक्ला आज भी सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई हो रही है। तो जिस तरह से 2003 के बाद से 2023 तक अगर सफल देखा जाए इसकी लड़ाई का, तो इस बात में कोई शक नहीं है, एक लंबी पैरवी की है पूरे परिवार ने और उसके बाद आज रिहाई हो रही है। तो ये काफी आहत भी है इस बात को लेकर कि किस तरह से वो एक लंबी लड़ाई उसके बाद आज रिहाई हो रही है। और यहाँ पे की निधि शुक्ला है मधुमिता शुक्ला की बहन है, तो उन्होंने ये भी कह दिया मीडिया के सामने की न्याय की रक्षा की जाए। तो कहीं ना कहीं एक दर्द है और ये दर्द जरूर है किस तरह से मधुमिता शुक्ला की रक्षा की जाएगी। और राज्य देखने वाली बात होती है कि रिहाई होती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से आक्षेप की है। बिल्कुल बिल्कुल शारिक, आपके पास आएंगे। हमारे सहयोगी उस वक्त महाराजगंज से हमारे साथ जुड़े आशीष। एक तरफ रिहाई की बात चल रही है, एक तरफ आरोप पे आरोप निधि शुक्ला लगा रही हैं जो मधुमिता की बहन है। रसूख की अगर बात किया जाए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक पार्टी को उस प्रकार के बाहुबलियों की जरूरत होती है, अमर मणि के जेल जाने के बाद भी उनका रसूख कम नहीं हुआ। यही वजह रही है कि अमन मणि त्रिपाठी सारा हत्याकांड में भी फंसे, उसके बावजूद वो चुनाव जीतते रहे। ये पहली बार हुआ है जब वो चुनाव नहीं जीते थे 2022 में, लेकिन उनके रसूख में कोई कमी नहीं देखने को मिली। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी विकास ने बताया आशीष कि हॉस्पिटल पहुंचना शुरू हो गया है जो समर्थक है, क्या कुछ ऐसा माहौल महाराजगंज में भी देखने को मिल रहा है क्या, इनके घर के बाहर या फिर इनके कार्यालय के बाहर? इनका घर ही है अमर मणि त्रिपाठी का और यह कार्यालय है। जो बंगला है, बंगले के ठीक सामने है कार्यालय है, जहाँ पे करीब 50 लोग अब तक पहुंच चुके हैं। सुबह से जो उनके जानने वाले जो लोग हैं वो लोग वहाँ पहुंच रहे हैं और पहुंच करके लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिला रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे उनके एक सहयोगी थे, प्रहलाद नाम है उनका, थोड़ी बार हम उनसे बातचीत भी करेंगे। उनसे हमने बातचीत किया तो उन्होंने कहा है कि हम अभी कोई भी स्टेटमेंट तो अभी नहीं देंगे, हाँ, लेकिन ये है कि हम लोग खुशी मना रहे हैं। तो हमारे पास आदेश सारे सरकार है और हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री जो है जल्द से जल्द हमारे घर लौटे हैं। बिल्कुल, आप सभी का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।